अस्सलाम वालेकुम। मंगल के दिन जो कांग्रेस पार्टी की डिविजनल मीटिंग रायचूर में की गई थी, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करती है, उसमें डिविजनल मीटिंग लेने के बाद जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग ली गई, जिसमें ये स्ट्रैटेजीज बनाई गई कि कैसे कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में पावर में लाया जाए। उस दौरान उस दिन एक तंजीम की जानिब से मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाने के लिए मुतालबा किया गया, जिसमें कुछ लोग बैनर के पीछे ऐसे लोग भी नज़र आए जो बीजेपी से और बीजेपी के एमएलए से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट डालते, बीजेपी के लिए काम करते, बीजेपी के एमएलए को ही वोट डालने का मुतालबा करते, ऐसे लोगों को कौन हक दिए कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मैटर्स में ये लोग इंटरफियर करें? ऐसे लोग अपनी पार्टी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? लोगों के दिल में अगर कौमी जज्बा हो सच में होता तो ये लोग कौम के लिए कुछ करते हुए नज़र आते। ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए जो सेल्फिश के नाम से जाने जाते, जो सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करते, कौम के लिए आज तक कुछ अच्छा काम करे तो इन्हें नज़र नहीं आए। ऐसे लोग बैनर के पीछे नज़र आए। बीजेपी वर्कर्स को कौन हक दिए कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने आके मुतालबा करे कि पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को देना, दूसरे कैंडिडेट को देना, दूसरे कौम के कैंडिडेट को देना। बीजेपी के लोग इस पर फोकस करो कि जाके आप अपनी गवर्नमेंट से पूछो, जो कि रूलिंग पार्टी है, उनसे पूछो कि उन्होंने पार्टी के लिए, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा क्या कर रहे जिससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो। माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में कितना बजट, ईयरली बजट उन्होंने सैंक्शन कर रहे जिससे माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिस में जाओ, वहाँ पे जाके देखो कितने ऐसे स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ को अवेलेबल है, कितने पैसे ये लोग अलॉटमेंट कर रहे माइनॉरिटीज़ को। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो माइनॉरिटी को लेके स्कीम्स थे, वो काफ़ी सारे स्कीम्स आज बीजेपी गवर्नमेंट बंद कर दी। ये जो स्कीम्स बंद की है बीजेपी गवर्नमेंट, इसके बारे में आप मुतालबा क्यों नहीं कर रहे बीजेपी गवर्नमेंट से कि भाई मुसलमानों को उनका हक दो? क्यों मुसलमान क्या हिंदुस्तान के शहरी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है? आप उनके स्कीम्स क्यों वापस ले रहे? ये सवाल आप बीजेपी गवर्नमेंट से करो। आप बीजेपी को वोट डालने वाले, आपको कांग्रेस वाले को ये बताने वाले कौन कि पार्टी किस कौम वाले को टिकट देना, किसको टिकट देना बोल के? आप अपनी पार्टी का मसला अपने हद तक रख लो। हमारी पार्टी का जो डिसीजन है वो हमारी पार्टी के हाईकमांड लेंगा, और ये हमारा हाईकमांड बिल्कुल एक सही फैसला लेंगा। पार्टी का एक अपना ओन प्रोसीजर रहता, उन्होंने ऑब्जर्वर को भेजते, ग्राउंड लेवल वर्क कौन कर रहे, कौन है ग्राउंड में, किसको टिकट दिए तो पार्टी के जीतने के चांसेस है। ये सब फैसले ध्यान में रख के पार्टी फैसला लेती कि किसको हम कैंडिडेट बनाना। इसको पार्टी का एक अपना प्रोसेस है, उनका अपना एक डिसीजन रहता। इसके लिए हम उनके जो भी उनका डिसीजन रहता, हम उनको एक रिस्पेक्ट दे के काम करना रहता, क्योंकि हम पार्टी के वर्कर हैं। और एक बात, जो भी लास्ट एमएलए इलेक्शन में जब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी गई थी, तो बैनर के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पार्टी के खिलाफ काम करते हुए नजर आए थे। ऐसा कि पिछली बार जब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी गई, पिछले 2 इलेक्शन से, हालांकि कांग्रेस पार्टी अब तक सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट देते आई है, तो बैनर के पीछे कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जो मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ काम करके बीजेपी या फिर दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगते फिरे। क्या है आपका इंटेंशन, क्या है वो पब्लिक के सामने लाओ। कौम को आड़े रख के आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी के इशारे पे काम कर रहे सरकार दिख रहा। आप अपना पास्ट रिकॉर्ड भी सही नहीं है, आप आने वाले दिनों में आपका इंटेंशन सही है बोल के लोग कैसा आपके ऊपर भरोसा करना। आप इस बात पे फोकस करो। एक तंजीम का काम ये है कि सरकार के खिलाफ एहतजाज करो, सरकार से मुतालबा करो कि कौम को उनका हक दिला सके। आप इस बात पर फोकस करो कि शादी भाग्य जो स्कीम है, जो कई मुस्लिम बहनों और बेटियों की शादी हो रही थी, जिसके लिए एक मदद हो रही थी 50,000 रुपये की, वो स्कीम को सीधा बीजेपी गवर्नमेंट बंद कर दी। उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए मुतालबा करो।
परसों जन आशीर्वाद यात्रा बोल के सेंट्रल मिनिस्टर आए, बीजेपी के कई सारे लीडर्स उसमें मौजूद थे, उनसे मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हम? जो पार्टी रूलिंग पार्टी में है उनसे मुतालबा करके कौम को हक दिलाने की कोशिश करो। जो पार्टी रूल में आने वाली है वो तब आएगी जब उनसे मुतालबे करने की कोशिश करेंगे, जब उनसे अपना हक छीन के लेंगे। फिलहाल जो पार्टी रूलिंग में है उनसे ये करने की कोशिश करो। और अरीवू बोल के एक स्टूडेंट लोन आता, जो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो डिग्री पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स को उससे हेल्प होती। अरीवू बोल के एजुकेशन लोन है, उसका एप्लीकेशन ये साल छोड़ा ही नहीं। कौन इस पे फोकस करना? हम आप जैसे हमारे जैसे तंजीम चलाने वाले सब मिलके इस बात पर फोकस करो तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी एजुकेशन फीस को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ गए। उनके खिलाफ ऐसे मुद्दे हम उठाकर स्टूडेंट्स को अगर हम हक दिला सके तो ये तंजीम की तरफ से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगा कि अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करके ये काम करे। ये तंजीम का काम ये है कि गवर्नमेंट्स पे फोकस करना, गवर्नमेंट्स को इसमें लाना कि वो दबाव में लाना कि वो गवर्नमेंट कौम के लिए काम करे, ना कि किसी पार्टी को दबाव में लाना। गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी रहती है उनके खिलाफ एहतजाज करो। तंजीम का ये हक है, आप एक आवाज़ बनो, आप उठ के आओ, इंशाल्लाह सारी कौम आपका साथ देने के लिए आगे आएंगी। पिछली बार की बात अगर करें तो पिछली बार MLA कैंडिडेट एक मुस्लिम कायदी थे, उनके अगेंस्ट काम करने वाले बहुत सारे इसमें हैं जो आज फिर से मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दो। भाई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम कैंडिडेट को आप जैसे लोग ठहर के जिताना बड़ी बात है। आप फिर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिला के आप फिर दूसरे पार्टी के लिए काम करने चले गए, आप फिर दूसरे शख्स के लिए काम करने चले गए, ये कब तक चलता रहेगा? इससे बाज आना चाहिए हम लोगों को। आपको अगर सच में मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, मुस्लिम MLA चाहिए, तो आप एक काम करो, सब मिलकर कांग्रेस पार्टी में आ जाओ। कांग्रेस पार्टी में आके शपथ लो कि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दी तो हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे, हम दूसरी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ेंगे। ऐसी बातों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, आप और हम। और जहाँ तक पार्टी का इंटरनल अफेयर की बात है, पार्टी के इंटरनल अफेयर्स की जहाँ तक बात है, हम लोग भी, मैं यहाँ पर किसी कौम या किसी गैर कौमी कैंडिडेट के तायद करने के लिए नहीं आया। एज ए पार्टी वर्कर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनली जो फाइट है, इंटरनल जो मसले हैं पार्टी के, उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन और हमारे बहुत सारे लीडर्स का पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार ही MLA कैंडिडेट होना चाहिए, जिसमें हमारे जिला अखिलियाती सदर जे साजिद समीर साहब भी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। परसों डिविजनल मीटिंग में भी उन्होंने एक आवाज़ ऐसे ही उठाए। जो डिस्ट्रिक्ट में जो माइनॉरिटीज़ है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने डिविजनल मीटिंग में उठाए और लोगों को और उनके लीडर्स को बताया कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर चलना कितना ज़रूरी है। और एक बात हमारे बड़े भाई बोले कल कि कौम की बात आई तो बीजेपी वालों को भी साथ में लेके काम कर रहे। वो कौम के कितने बड़े कायद हैं, कितने बड़े रहनुमा हैं, अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ आओ। एलबीएस नगर में मैं बता देता हूँ कि कौम के लिए उन्होंने कितने बड़े बड़े निशानियाँ ठहरा करे जो है। ऐसे लोगों को अगर आप साथ में लेके चलेंगे, अगर आप एक तंजीम की ओर से आते और मेमोरेंडम देते तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता था। तंजीम का हक है किसी भी चीज़ को मांगने का, लेकिन आपके पीछे कुछ अपोजिट पार्टी के फॉलोअर्स आके अगर आपके साथ टिकट देंगे तो ये सरासर गलत नजर आएगा। जो लोग आज मुतालबा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दे, कांग्रेस पार्टी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे, पिछली बार के जैसा अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दे भी दिए तो आप लोग फिर से दूसरे पार्टियों को सपोर्ट में निकल गए, तो कौम की इज्जत क्या रहती है और पार्टी की इज्जत क्या रहती? ये लोग मुतालबा तो करते लेकिन काम नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी वाले अगले आने वाले 50 साल तक, अगर इस बार ऐसा हो गया तो आने वाले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी मुसलमान को कैंडिडेट बनाने में 10 बार सोचेंगे। ये लोग सिर्फ मुतालबा करते, काम नहीं करते। हमारी खुद की ये ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे और मुसलमान का MLA हम रायचूर में फिर से देखे।
फारूक साहब, आप इससे पहले अंजुमन कमेटी भी बोली, आज आप भी बोल रहे, दूसरे लोग भी बोल रहे कि हमेशा जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दो, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दो। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि पार्टी के लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मुस्लिम कैंडिडेट पर किसको टिकट देना। इसलिए कि साबिक में जो है 6 बार एक शख्स को टिकट दी गई थी, उसमें 2 बार उन्होंने जीते, 4 बार हारे। अब कोई नया फेस को देना, क्या वही पुराने फेस को देना, या फिर नए फेसों में अगर हम देखेंगे तो कोई ऐसे खुद को एमएलए के दावेदार के तौर पर पेश नहीं कर रहे। तो ऐसे में है ना, हम पार्टी है ना किसको टिकट दे सकती मुस्लिम कैंडिडेट को, अगर देना भी चाहे तो। इसमें 2-3 चेहरे हैं जिसमें बड़े नाम अगर लिया जाए तो एक्स जेडपी चेयरमैन बशीरुद्दीन साहब का एक नाम है, और एक्स जेडपी मेंबर असलम पाशा साहब का एक नाम है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछे तो मैं सोचता हूँ असलम पाशा इज़ ए वेरी गुड फेस फॉर एमएलए कैंडिडेट, क्योंकि ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक का काम ये इंसान जानता। और जहाँ जिन लोगों में मैं रहता हूँ, यंगस्टर्स में रहता हूँ, थोड़े बुजुर्ग लोगों में मेरी बातचीत रहती, उन लोगों में असलम पाशा को लेकर एक बहुत अच्छा माइंडसेट है कि वो लोग देख रहे कि ये इंसान जो है आने वाले दिनों में ऑलरेडी इतना कौम के लिए काम करा है कि आने वाले दिनों में भी कौम के लिए काम करेगा और सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा बोल के लोगों के माइंड में ऑलरेडी असलम पाशा साहब का नाम चल रहा बोल के मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। ठीक है, लोगों के जहन में चल रहा। यूथ कांग्रेस के कई लीडर्स भी बोले, आप बोले, आपके कुछ साथियों के ज़बान पे भी मैं वही सुना, जो भी आज यूथ सेल में मौजूद है या फिर यूथ सेल में इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद थे, कुछ किसी वजह से नहीं लिए, ऐसे कई लोगों के नौजवानों के मुँह से मैं असलम पाशा का नाम सुना। लेकिन कभी असलम पाशा अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं कर रहे, इसका क्या वजह हो सकती है? क्या उन्होंने किसी से डर रहे या नहीं, डर बोलने वाली बात तो इंशाल्लाह है ही नहीं। हम टीपू सुल्तान के कौम से बिलोंग करने वाले हैं, डरने की किसी की बात नहीं, किसी के बोल के बात नहीं है। लेकिन एक पार्टी का जो उसूल रहता, उसके लिए हाई कमांड रहता, उसके लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते। जब भी पार्टी में ऐसा अब एक ये आता कि पार्टी वहाँ पे बार बार हार रही, एक नया फेस चुनना है, तो पार्टी के पास एक छोड़ के 4 ऑप्शंस रहते। हर कोई अपने आप को दावेदार बताने की कोशिश करता। ऐसे में अगर असलम पाशा साहब, बशीरुद्दीन साहब अगर खुद आके मेरे को पार्टी बनाओ, मेरे को एमएलए कैंडिडेट बनाओ, मेरे को एमएलए कैंडिडेट बनाओ बोले तो ये पार्टी के उसूलों के खिलाफ हो जाता। उन्होंने अपना काम जो है अपने ज़रिए से अपना काम हाईकमांड को दिखाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हाईकमांड उनके काम को देखकर उनको टिकट देंगी बोल के हमारे को एक ये है। फिर भी खुद को एक एमएलए के हैसियत से, जब तक ऐसा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं, जब तक कि उन्हें पूछते नहीं पार्टी देती नहीं। अब वो गुज़िश्ता बार हमारे को सुनने में आया था कि जो है 3 मुस्लिम कैंडिडेट जो है टिकट की कोशिश कर रहे थे नए फेसेस में, और तीनों में अगर किसी पूछे तो किसको तो दो साहब, किसको तो दो साहब की बात चल रही थी। इस बार भी अगर किसको तो दो साहब बोल को ऐसा बोलते क्या, किसको तो दो साहब अगर बोल रहे तो मैं समझता हूँ ये हमारे कौम की यूनिटी है। पार्टी के अंदर यूनिटी है, मगर इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि मेरे अंदर उतनी विल नहीं है, मैच बनना और जिद नहीं है। और सियासत में पहले की जैसी सियासत नहीं रही। आज की सियासत में ऐसा है, जब तक आदमी जिद में नहीं आता जीत नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो जिद अभी असलम पाशा में नजर नहीं है, कब नजर आएंगे? अगर उन्होंने अपने आप को अगर ऐसा फेस नहीं कर रहे, अगर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि मैं एमएलए कैंडिडेट हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक के माइंडसेट में आता था कि मैं उन्होंने एमएलए कैंडिडेट है। यहाँ से लेके उन्होंने ऊपर तक अपनी कोशिश, हर आदमी अपनी कोशिश करते हुए नजर आता। थोड़े लोग ओपनली कोशिश करते, थोड़े लोग हिडन कोशिश करते। ये जीत के लिए क्या है, मजमूई तौर पर तमाम कौम के लोग, और बिलखुसूस अगर मुस्लिम तबके की बात की जाए तो तमाम मुस्लिम तबके को वोट डालने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ कांग्रेस के यूथ वर्कर्स या फिर कांग्रेस के ऐसे वर्कर जो असलम पाशा को चाहते हैं, सिर्फ उनके वोटों से ज़्यादा काम नहीं होता। तमाम तो हर तबके जो कांग्रेस में है या फिर असलम पाशा से टच में, कांग्रेस में नहीं होते हुए भी ऐसे लोग जो है ज़रूर बोल रहे कि असलम पाशा कैंडिडेट बने। जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उस वक्त बोलते जब उन्हें खुद से डिक्लेयर करना कि मैं कैंडिडेट के तौर पर मैं सामने आ रहा हूँ,
तब दूसरे सारे के सारे लोग जो है मिलकर हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट हो सकता है बोलकर बोलते हैं। वरना अगर ऐसा अब मौजूदा सिचुएशन में ऐसा दिख रहा असलम पाशा साहब खामोश अपनी जगह पर हैं और उनके चाहने वाले जो बोल रहे असलम पाशा साहब को दियत अच्छा था या फिर असलम पाशा हो सकते हैं कि कैंडिडेट बने, तो इससे ये मिसाल सामने आ रही कि जो है वो देगचा ठंडा और चमचे गर्म। देखिए पॉलिटिक्स में कभी भी अब एक सिनेरियो अगर आपके सामने मैं पेश करूं, सीएम फेस के लिए कोई भी अब डीके शिव कुमार रंधे या फिर सिद्धरामैया रंधे मैं फिर से सीएम बोल के वो लोग अपने मुंह से नहीं बोलते। उनके चाहने वाले जो है वो लोग बोलते हैं, उनके चाहने वाले एमएलए जो है उनकी ख्वाहिश रहती है, उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, फिर इसमें ऐसा समझ में नहीं आना कि असलम पाशा की तायद कर रहा है आके यहाँ पे बैठ के बोल के। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। असलम पाशा साहब की थिंकिंग क्या है सेकेंडरी, बशीरुद्दीन साहब की थिंकिंग क्या है वो सेकेंडरी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि पब्लिक में ना सिर्फ कौम में, मैं जहाँ पे भी थोड़ा इधर हमारे एससी वार्ड्स में हरिजन वाड़ा जो है इधर साइड से अगर गया तो भी असलम पाशा साहब का वहाँ पर भी एक अच्छा रुतबा है और एक अच्छा होल्ड है। वहाँ के लोगों को भी असलम पाशा साहब एक अच्छे इसमें मेंटेन करे से। अगर कौम को टिकट देने की बात आई तो एक असलम पाशा बेटर फेस है बोल के मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ ये लोगों के सामने। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि असलम पाशा इज ए बेटर कैंडिडेट। अगर पार्टी है ना तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन से हटकर काम करी, किसी और को टिकट दी, तो आप क्या करें? हम पार्टी के वर्कर है, फर्स्ट पॉइंट। पार्टी के लिए कितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करते, और जो इंसान ग्राउंड वर्क करा अगर उसको पार्टी नज़रअंदाज करके अगर तीसरे आदमी को लाने की कोशिश करती तो फिर हम उसके लिए भी पार्टी के बारे में सोचना पड़ता है कि ग्राउंड वर्क करने वाले को पार्टी क्या दे रही। 10-15 साल से एक इंसान ग्राउंड वर्क पार्टी के लिए कर रहा तो उसको पार्टी क्या दे रही। पार्टी कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स में एक आस रहती है हर इंसान को। मेरे अंदर कुछ आस रहती है, असलम पाशा साहब के अंदर कुछ आस रहती है, हौरे के अंदर कुछ आस रहती है, हौरे के अंदर कुछ आस रहती है। आस रहे तो इंसान पॉलिटिक्स में रहता, नहीं आस नहीं रहे तो वाला मस्त रोज की रोटी कमा के खा लेता। और कौम के लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, इनके उनके बहकावे में मत आओ। आप खुद का ओपिनियन बनाओ, खुद सोचो जो सिचुएशन अब फिलहाल है हिंदुस्तान की और कर्नाटक की और ख़ास करके रायचूर की, ऐसे सिचुएशंस को आप खुद सोचो, आप खुद अंडरस्टैंड करो। इंशाल्लाह अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। कौन क्या प्लान करे तो भी क्या होने वाला है, जो अल्लाह चाहा वही होगा। सो अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन।